अब देख लीजिए यहाँ पर एक सवाल आपके सामने चौथे का एक 5वां नंबर का सवाल आता है और वहां पर हमारे सामने श्रेणी क्या दी हुई है, 3 धन करनी 2, 3 धन 2 करनी 2, 3 धन 3 करनी 2, ये हमारे पास क्या है, श्रेणी। अब हमको ये बताना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, और यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और भी हम ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसकी पहचान कहाँ से होगी, इसके सर्वांतर से होगी, इसके अंतर से होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल में क्या आ जाएगा आपका, दी गई श्रेणी है। हम समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसकी पहचान अभी करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, परंतु हाँ ये दी गई कोई ना कोई एक श्रेणी तो है, ठीक है। वो दी गई श्रेणी कौन सी है, ये 3, फिर इसके बाद 3 धन ये क्या है, करनी 2, फिर ये क्या है 3 धन 2 करनी 2, फिर ये क्या है आपका 3 धन 3 करनी 2, और फिर ये गैस और भी इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि समांतर श्रेणी की पहचान करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जहां लिख देंगे, जहां A1 अर्थात क्या कहलाएगा आपका, प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम पद यहाँ पर ये क्या है आपका 3, फिर A2 अर्थात कौन सा पद कहलाएगा, द्वितीय पद। तो ये द्वितीय पद A2 यानी कितना है यहाँ पर 3 करनी 2, फिर इसके बाद तृतीय पद इसी तरीके से क्या आ जाएगा, A3 बराबर 3 धन 2 करनी 2, और इसका चतुर्थ पद क्या आ जाएगा आपका A4 यानी ये क्या आ जाएगा आपका 3 धन 3 करनी 2। क्लियर, यहाँ तक इतना लिख लेंगे आप। सिंपल सा है कि दी गई श्रेणी में प्रथम पद A1 बराबर 3, द्वितीय पद A2 बराबर 3 धन 2 करनी 3, तृतीय पद A3 बराबर 3 धन 2 करनी 2, और चतुर्थ पद A4 बराबर क्या है 3 धन 3 करनी 2। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, समांतर डी के लिए अब इसका सबका अंतर निकालते हैं, प्रत्येक पद का अंतर निकालिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समांतर डी के लिए हम देखते हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पर, द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं, अर्थात A2 माइनस A1। A2 के स्थान पर क्या है देख लीजिए 3 धन करनी क्या है 2, फिर ये क्या है आपका ऋण, बकायदा यहाँ आप ऋण लिखिए, फिर A1 का मान क्या है 3, तो ये देख लीजिए धन और ये क्या है ऋण, धन और ऋण से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर क्या आ गया आपका, ये धन का करनी 2, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ से दूसरा देखें तो ये A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है देखिए यहाँ पर 3 धन 2 करनी 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 धन 2 करनी 2 माइनस। अब देखिए यहाँ से A2 का मान क्या आया 3 धन करनी 2, 2 पद है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम माइनस और यहाँ क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा। यदि सिंगल पद रहता तो हम फिर इस कोष्टक का प्रयोग नहीं करते। ये क्या आ जाएगा आपका 3 धन ये क्या है करनी 2। अब देख लीजिए यहाँ पर हम जानते हैं कि कोष्टक को हटाएंगे तो उनके चिन्हों का क्या होता है, गुणा होता है। कभी भी हो गणित में कोई भी संक्रिया करते हैं हम, गुणा की संक्रिया करते हैं, गुणा की संक्रिया में क्या होता है कि संख्याओं के पहले उनके चिन्हों का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ भी कोष्टक का मतलब क्या कहला गया, गुणा। इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये ऑलरेडी पहले से क्या लिखा 3 धन 2 करनी क्या है 2, ऋण गुणित धन यानी क्या कहला गया, और ये क्या हो गया 3, ऋण गुणित धन यानी क्या कहला गया, और ये क्या हो गया आपका करनी 2। अब देख लीजिए ये 3 में से प्लस माइनस में से ये 3 का कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 करनी 2। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 करनी 2 में से हम 1 करनी 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 करनी 2 या करनी 2 बचेगा। या फिर आप यहाँ पर और आगे बढ़ाना चाहो तो बराबर
यहाँ से क्या निकल आएगा, ये उभयनिष्ठ करणी 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 2 और ऋण यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या कहलाया 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1। 1 को हम लिखें अथवा न लिखें, 1 का गुणा करणी 2 के साथ होगा 3 करणी 2। कहने का मतलब ये है डायरेक्ट भी आप यही लिख सकते हो कि 2 करणी 2 में से हम 1 करणी 2 को घटाएंगे तो 1 करणी 2 बचेगा या करणी 2 बचेगा। क्लियर। तो इसका दूसरा सर्वांतर निकल गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए और भी पद है ना हमारे पास। तो अगला ये जो पद आता है आपका, ये पद क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। A4 का मान क्या है देख लीजिए यहाँ पर 3 धन 3 करणी 2 माइनस, अब यहाँ पर A3 2 पद में है ना, तो यहाँ पर इसको हम कोष्टक में क्या लिखेंगे 3 धन 2 करणी क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ से अब क्या करते हैं, कोष्टक को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 धन 3 करणी 2, ऋण गुणित धन बराबर ऋण और ये हो गया 3, ऋण गुणित धन बराबर ऋण और ये 2 करणी क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस से ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर देख लीजिए 3 करणी 2 और ऋण 2 करणी 2। अब यहाँ पर देखो 3 करणी 2 में से हम 2 करणी 2 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका करणी 2। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखना इन तीनों का या इनका सभी का समांतर देख रहे हैं। तो D बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, D बराबर यहाँ पर क्या है देखो A2 माइनस A1 और ये बराबर क्या है आपका A3 माइनस क्या है A4, सॉरी A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस क्या है A3 बराबर ये क्या है आपका करणी 2। इनका सबका एक नियत अंतर है, मतलब सर्वांतर इसका क्या है करणी 2। अतः दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पर लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। अब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके हमको 3 पद और लिख लेंगे, परंतु पहले आप इतना क्लियर करिए, आया ये समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। हमने देखा इस सवाल में हमने क्या देखा, पहले देख लीजिए आप कि हमने सर्वांतर निकाला। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक पदों का जो अंतर जो आ रहा है वो एक नियत राशि आ रही है, एक नियत संख्या आ रही है, वो क्या आ रही है आपकी करणी 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। परंतु प्रश्न यहाँ पर आके समाप्त नहीं होता, हमारा प्रश्न और भी कह रहा है कि यदि ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करना। A4 तक तो हमको पता हो गया, चौथा पद तक। अब हम क्या करेंगे, अगले 3 पद यहाँ पर लिखेंगे, अगले 3 पद निम्न है। अगले 3 पद क्या है, निम्न है। यहाँ पर A4 के बाद क्या आ जाएगा आपका A5। A5 को हम श्रेणी के रूप में, पदों के रूप में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D बराबर A का मान क्या है यहाँ पर, A यानी A1 कहलाया ना, क्या है यहाँ पर 3, धन ये क्या है 4, गुणित D का मान क्या आ गया देख लीजिए, D का मान क्या आया, करणी क्या आ गया 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 धन 4 एकम, यहाँ पर गुणा होगा 4 एकम 4 और ये करणी 2। तो यहाँ पर A5 का मान क्या निकल के आ गया आपका 3 धन 4 करणी 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका A6 के लिए क्या आ जाएगा आपका A प्लस क्या हो जाएगा 5D बराबर A का मान क्या है यहाँ पर 3 धन 5 और D का मान क्या है करणी 2। तो ये क्या आ जाएगा A6 का मान क्या निकल के आ जाएगा 3 + 5 √2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका A7 में क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा, ये A प्लस आ जाएगा आपका, ये 6 क्या हो जाएगा D बराबर ये क्या आ जाएगा आपका देख लीजिए, A का मान क्या है यहाँ पर 3 और ये 6 और D का मान क्या है √2। तो ये अगला जो पद होगा आपका ये क्या आ जाएगा है ना 3 + 6 √2। अतः अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, अतः अगले ये क्या आ जाएगा आपका, अगले 3 पद, ये 3 पद कौन कौन से मिल गए आपको, 3 धन 4 करणी 2,
फिर आ जाएगा 3 धन 5 करनी 2 और फिर आ जाएगा 3 धन 6 करनी 2। ये क्या हो जाएगा इसका क्लियर? समझ में आया नहीं आया? बन जाएंगे आपसे सवाल। अब बाकी सवाल को आप क्लियर कर लो, बंद कर दो इसको।